नमस्कार। एंट्रल गैस्ट्राइटिस के साथ में लेक्स एलियस, मतलब ये जो एलियस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये लूज हो जाए, इसके लूज होने की वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ चढ़ करके जीईआरडी कराए, जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कराएं। और गैस्ट्रिक कंटेंट जब ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होते हैं तो ये जो आहार नाल की दीवार है इसको इसोफेगस बोलते हैं। इस इसोफेगस में इसोफेजाइटिस हो जाती है, इसको बोला जाता है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस जो हो रही है ये LA ग्रेडिंग में चेक करी जाती है, लॉस एंजलिस ग्रेडिंग इसकी होती है। तो ग्रेड A, B या C तीन तरीके की ग्रेडिंग इसकी रहती है इसोफेजाइटिस की, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की। तो किस तरीके से इस ग्रेडिंग को हम मेजर करते हैं और ये कैसे करके बढ़ रही है, क्योंकि एंट्रल गैस्ट्राइटिस है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस में गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिसको जीईआरडी बोला जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि लेक्स एलियस है, आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर ढीला हो गया है, उसकी वजह से कंटेंट ऊपर जा रहे हैं और कंटेंट ऊपर जाते हुए पूरे के पूरे आहार नाल को जला रहे हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में आप गैस्ट्राइटिस के साथ में इस एलियस का, जीईआरडी का और रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आज हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे अच्छे तरीके से। प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस बनाए जाएं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब हम इसमें ये देखें कि सबसे पहले आपको इस गैस्ट्राइटिस में क्या करना पड़ेगा। तो एम ऑफ ट्रीटमेंट जो रखना है वो रखना है कि आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र, पाचन प्रणाली जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाए। पाचन प्रणाली में क्या आता है? ओरल कैविटी से लेकर के एनस तक का पूरा आपका पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की अच्छे तरीके से धुलाई सफाई हो जाए, इसके लिए सबसे पहले नियम चालू कर दीजिए आप। जैसे मॉर्निंग रूटीन जो होता है वहां से चालू करेंगे तो सवेरे थोड़ा जल्दी जाग जाएं। जैसे ही जल्दी जागेंगे, जल्दी जागने का क्या फायदा होता है? जल्दी जागने का तो खैर बहुत फायदा है। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थमायुष, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होना चालू हो जाती है आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में जगना चालू कर दें। तो जल्दी जगे, जल्दी जगने का एक फायदा कि आप अपने शरीर को पूरा टाइम दे पाएंगे। तो जल्दी जगे, जागते ही सादा पानी पीना है, कोई तावे का पानी नहीं पीना, कोई मेथी का पानी नहीं पीना, कोई गर्म करके पानी नहीं पीना, सादा पानी पिएंगे, या तो स्टील के बर्तन का या कांच के बर्तन का या फिर मिट्टी के बर्तन का पानी पिए। कम से कम 2 ग्लास से ज्यादा पानी पीना है, 3 ग्लास हो जाए, 4 ग्लास हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद फिर आप पानी पीने के बाद 10 मिनट के लिए रुकेंगे। वो 10 मिनट रुकते हुए आप क्या कर सकते हैं? दोनों हाथों को ऊपर कर लिया और एड़ियों को उठा करके पंजों के बल आप थोड़ी देर के लिए चल सकते हैं। 3 से 4 मिनट आप चल लिए, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट चल लिए। 10 मिनट के बाद आपको मोशन जाना है। मोशन गए, मोशन जाकर के हाथ मुंह धो लिए, वापस आ गए, हाथ मुंह धो के मंजन कर लिया। उसके बाद एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जो आपके ओरल कैविटी को साफ करने का काम करेगा। ओरल कैविटी उससे आपकी बहुत अच्छे तरीके से साफ होना चालू हो जाती है। ओरल कैविटी की सफाई के लिए आपको ऑयल पुलिंग करनी होती है। ऑयल पुलिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा वीडियो है, आप उसको अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसके बाद ऑयल पुलिंग जब हो जाए, तेल को थूकना है, कुल्ला करना है, सादे पानी से गरारे कर लेने हैं। उसके बाद नाक की सफाई करें ताकि आप प्राणायाम जब करेंगे तो अच्छी तरीके से शुद्ध हवा आप फेफड़ों में भर पाएंगे। नाक की सफाई, नाक की धुलाई और नाक में लुब्रिकेशन हो जाए तो आप जलनेती कर सकते हैं। जलनेती के बाद में अगर संभव हो जाए तो सफेदे की भाप और नशे कर लिया, और अगर नहीं हो पाए तो जलनेती करने के बाद आप नशे कर लीजिए। अगर आप जलनेती नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं जानते हैं कैसे करी जाती है, सीखने का प्रयास करिए। नहीं सीख पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप सीधे नश्य कर लीजिए। नाक में गाय का घी या तो ड्रॉपर से डाल लीजिए या छोटी उंगली से दोनों तरफ नाक में गाय का घी लगा लीजिए। ये हो गया। इसके बाद में फिर आप व्यायाम करेंगे। अब ये व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। इस व्यायाम को करने के पहले आप अपने पूरे गट को क्लीन करने का एक नियम बना देंगे। अब गट की क्लीनिंग कैसे करेंगे? आंवले का पाउडर, अभी चूंकि सर्दियां चल रही हैं, आंवले का सीजन है, फ्रेश आंवला आ रहा है, तो 2 छोटे साइज के, सही साइज के, मीडियम साइज के अगर आंवले आपको मिल रहे हैं तो दोनों आंवलों को अच्छे तरीके से धो लिया, उसको काट करके गुठली निकाल दी। फिर उन आंवलों को मिक्सी में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया पानी डाल करके। उसमें वो 2 आंवलों का रस जो निकलेगा उसमें 1 चम्मच मिश्री मिलाई। अगर मिश्री आपको ऐसा लगे कि खट्टा लग रहा है आंवला तो मिश्री ज्यादा मिलाई जा सकती है। अच्छे तरीके से मिला करके आप उसमें आधा कप पानी और मिला सकते हैं और वो पूरा पानी आपको पी लेना है। उसके बाद व्यायाम करेंगे। व्यायाम में टहलना सबसे ज्यादा आवश्यक है।
टहलना कैसे, आप मुंह में पानी भर के टहलें। मुंह में पानी भर लिया, एक घूंट टहल रहे हैं, 10 मिनट के बाद पानी निगल लिया, दूसरा घूंट पानी भर लिया, फिर टहल रहे हैं, 10-10 मिनट करके आप हर बार पानी निगल लीजिए। 40 मिनट कम से कम अगर संभव हो जाए तो 50 मिनट टहलिए। 4 किलोमीटर 40 मिनट में, 5 किलोमीटर 50 मिनट में अगर आप टहलना चालू कर देते हैं, आप देखेंगे कि पेट का भारीपन, सीने का भारीपन, सिर में भारीपन, दर्द लग रहा है, आंखों में भारीपन है, आलस रहता है, आपको बहुत बेचैनी घबराहट रहती है, इन सब चीजों में बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा। इसके बाद अब ध्यान रखना है कि कैसे भी करके आप व्यायाम करके जब फ्री हुए हैं तो कुछ ऐसा खाया जाए जिससे शरीर में थोड़ी ऊर्जा मिले। तो आप क्या खा सकते हैं, आप रात को भीगे हुए बिल्कुल मीठे मुनक्के जो आते हैं, मुनक्का अगर खट्टा है नहीं खाना है, 1 अंजीर, 5 से 7 मुनक्के और आप 2 खजूर रात को भिगो दीजिए अच्छे तरीके से। उन खजूर को भी अच्छे से धो करके उनमें पिंड खजूर रखेंगे, उनकी गुठली निकाल करके रात को भिगोइए, सवेरे सवेरे उनको बहुत तसल्ली से चबा के खाइए और जिस पानी में भिगोया गया है 1 कप के आसपास पानी, वो पानी पी लीजिए। उसके बाद अगर आपको सर्दी जुकाम नहीं रहता है, आपके पेट में बहुत गर्मी है, आपके सिर में भारीपन रहता है, तो आप 1 चम्मच सौंफ, उसमें 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला करके 1 गिलास पानी के साथ में उसको पी लीजिए सवेरे सवेरे, ताकि सवेरे सवेरे आपका पेट जो गर्म होता है वो गर्मी से बच जाए, सवेरे सवेरे पेट में ठंडक पहुंच जाए, ऊर्जा मिल जाए, पेट को, शरीर को ऊर्जा मिल जाए। उसके बाद फिर आप नाश्ता करेंगे। नाश्ते में अगर आपका लंच 11 बजे के आसपास हो जाता है तो 9 बजे के आसपास आप फल खा लीजिए। अगर आपका लंच 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास हो रहा है तो आपको 9:15, साढ़े 9 बजे के आसपास फिर वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी खाना है। उसमें फिर आप वेजिटेबल दलिया खिचड़ी जो खाएंगे वो बिल्कुल पतला होना चाहिए, उसमें अच्छी मात्रा में सब्जियां होनी चाहिए। और लंच जो है आपका वो 12, साढ़े 12 बजे के आसपास मोटे आटे की रोटी, सब्जी में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, ये सब्जियां खानी है। और इस रोटी और सब्जी के साथ में 1 कप छाछ ले सकते हैं। अगर छाछ बहुत खट्टी नहीं होगी तो वो छाछ ली जाएगी। छाछ में आप नमक नहीं मिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगे कि बिना नमक की छाछ आपको पसंद नहीं आती है तो आप काला नमक थोड़ा सा उसमें मिला लेंगे, वो हो जाएगा आपका। छाछ क्यों पीनी है, भोजन के साथ, भोजन के बाद अगर आप छाछ पीते हैं तो फायदा क्या होगा, भोजनांते अमृतम तक्रम, भोजन के अंत में तक्र मतलब छाछ पीना अमृत का काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से खाने का पाचन कराने का काम करेगी। आप छाछ ले लीजिए। उसके बाद दोपहर और शाम के खाने में लगभग 6 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आपने अगर 12 बजे खाना खाया है तो शाम का खाना 6 बजे के आसपास, आप 7 बजे मैक्सिमम 7:30 बजे के पहले शाम का खाना खा लें। अगर 12 बजे खाना खाया है, शाम का खाना 7 बजे खा रहे हैं तो बीच में जो गैप मिलता है उसमें 2 बार आपको, 1 बार फल और 1 बार कोई लिक्विड में आप सौंफ का पानी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो नारियल पानी ले सकते हैं। फलों में एक कोई फल खा सकते हैं, जैसे आप 1 अनार के दाने खा सकते हैं या आप एप्पल छील करके अच्छे तरीके से चबा चबा के खा सकते हैं। अब ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि पूरे दिन इतना सारा करेंगे तो काम कब करेंगे, तो काम अच्छे तरीके से होता रहे, आपको काम को छोड़ने की जरूरत ना पड़ जाए आगे चल के, इसके लिए इतना मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा कि आप थोड़ा टाइम निकाल करके बीच में कुछ ले लीजिए। सौंफ पानी अगर पीना है तो 2 मिनट में पी लेते, पानी पीते ही हैं, तो सौंफ का पाउडर, मिश्री का पाउडर छोटे छोटे डब्बे में रख लो, आप मिला के पी लो उसको अच्छे से। तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, ये अपने पास ऑप्शन नहीं है कि हम पूरे दिन करें कि नहीं करें, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको ये समस्या है तो। अदरवाइज इस समस्या से बहुत सारे लोग इतने परेशान होते हैं कि कई लोगों को ऐसा कहते हुए पाया गया है कि साहब अब तो ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त कर लिया जाए, ये तो समस्या ठीक होने में ही नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस समस्या से पूरे तरीके से निजात पाई जा सकती है। ये समस्या पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी अगर आप सही तरीके से फॉलो अप करेंगे। आपको रात का, शाम का खाना ये हो गया, रात को सोने के पहले सौंफ पानी ले लेंगे। अब बात आती है आप इलाज क्या कर सकते हैं। तो इलाज में दिन में 2 बार अगर संभव हो जाए तो पेट पर ठंडे पानी का गीला कपड़ा रखना है। अगर संभव हो तो रात को सोने के पहले थोड़ी देर के लिए, बेशक 5 मिनट के लिए ही सही, 1 बाल्टी में पानी भरना है, उसमें पैर डाल के बैठना है। माथे पे गीला कपड़ा अगर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख पा रहे हैं तो गुनगुना पानी है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात को सोने के पहले भी नाक में 2-2 ड्रॉप घी डाल लें या छोटी उंगली से घी लगा लें। ये बहुत उपयोगी दिनचर्या है, आप इस तरीके से अगर अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, बाकी पूरा टाइम आपका है, आप पूरा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे दिन जो करना है करते रहिए। इस रूटीन के साथ अगर आप पूरे तरीके से जिएंगे तो आप पाएंगे कि 21 दिन में आपको बहुत अच्छा आराम होना चालू हुआ है। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत लग रही है या फिर आपका कोई प्रश्न है, प्लीज आप अपने प्रश्नों को लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपने एंडोस्कोपी कराई है
और उसमें इस तरीके की कोई समस्या आई है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए एंडोस्कोपी की रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा, या फिर आप जो यूट्यूब का हमारा बैनर है उसमें नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन भी अवेलेबल है ऑनलाइन में, अगर आप चाहेंगे तो पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।